मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग कह रहे थे 15 सितंबर हो गई, आपने कहा बोर्ड रेंट आएगा, लेकिन आया नहीं। सर 15 सितंबर की क्लोजिंग के बाद बोर्ड रेंट आने का बोला था। बात को पूरा समझना चाहिए, उसके बाद ही कोई टिप्पणी करनी चाहिए। तो 15 की क्लोजिंग, पहले 10 दिन का समय लगता था, 25 तारीख को आना चाहिए, लेकिन हम कमिटेड हैं कि हम 20 तारीख को जितने भी एलिजिबल लोग हैं, जिन लोगों ने हमारे कहे अनुसार काम किया, 20 सितंबर को होपफुली हम बोर्ड रेंट ट्रांसफर करने जा रहे हैं। इसकी तैयारियां कंपनी और कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का स्टाफ इस समय कर रहा है। जो पेमेंट्स हैं, जो डील हुई है, उसकी पेमेंट्स भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। और जैसा कि प्रेस विज्ञप्ति के बाद कंपनी के शेयर ट्रांसफर होंगे, उसके बाद हमें डिसबर्समेंट नोट मिलेगा, उसके बाद हम इस पैसे को हांगकांग से इंडिया तक लाने के लिए काम करेंगे। तो जो भी इसमें समय लगेगा, देखिए समय का डेट मैं नहीं दे सकता, क्योंकि डेट आप लोग पकड़ के उसी डेट को कहने लगते हैं। सिंपल है कि देखिए 4 दिन आगे 4 दिन पीछे चीजें चलती हैं, छुट्टियां भी होती हैं, दूसरे इश्यूज भी होते हैं। तो बहुत जल्दी, बस मैं ये कहूंगा कि सितंबर के अंदर अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं और हमारी कंपनी दोबारा उसी जगह एस्टेब्लिश मिलेगी आपको जहां पहले थी। तो बोर्ड रेंट स्टार्ट हो जाएगा कल, उम्मीद करता हूं, और मंडे उम्मीद करता हूं कि आपका जितने भी बैलेंस पेंडिंग बाउंस बैक पीरियड के जो पे आउट्स हैं, अगर आपके 23 अगस्त से लेकर अब तक कोई पे आउट होल्ड पड़ा हुआ है या कोई रीजन है कि वो पे आउट आपको दिख नहीं रहा, वो सब कुछ आपको दिखेगा और वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। 20 तारीख हमने डेट रखी है बोर्ड रेंट डिस्ट्रीब्यूट करने की। सब कुछ अच्छा रहा तो हम 20 तारीख को आपसे बोर्ड रेंट के साथ बात करेंगे, और इसी के साथ ये पूरा बिजनेस दोबारा से पुरानी कंडीशन में खड़ा हो जाएगा। जो भी बीच में नए नियम बने थे, वो सारे नियम खत्म कर दिए जाएंगे और फिर दोबारा ये बिजनेस अपने उसी तरीके से चलेगा जैसा कि ये पहले चलता था, 16 मई से पहले चलता था। तो माय डियर, इसको नोट कर लीजिए, 16 मई से पहले चलता था। कंपनी आयरक्योर डायरेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आपकी रहेगी, क्योंकि ये डील का हिस्सा नहीं बनी है। ये एज इट इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करती रहेगी। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि डील हो जाने के बाद ई स्टोर्स का क्या होगा, तो देखिए आपको उसके जो बेनिफिट हैं, वो बेनिफिट एज इट इज मिलते रहेंगे और अच्छे तरीके से मिलेंगे। जो अभी बीच में हमने वॉलेट को कम किया था, उम्मीद मेरी ये है कि ये वॉलेट को भी हम उसी स्थान पर दोबारा पहुंचाएंगे, नई कंपनी, नए बिजनेस एसोसिएट्स के साथ शेयर करेंगे चीजें। क्योंकि देखिए ये जो पैसा मिल रहा है, ये कोई आपको ग्रोसरी के बदले नहीं मिल रहा, स्टोर में पड़े स्टॉक के बदले नहीं मिल रहा है। ये रिपीट बोल रहा हूँ, पिछले लाइव में भी बोला था मैंने। ये पैसा आपके बिजनेस आइडियोलॉजी पे मिल रहा है। आपने जो बिल्कुल अलग संसार की सबसे यूनिक कंपनी बनाने के लिए अपने आइडियाज को प्लान किया था, ये उसके लिए मिल रहा है। ये अलग बात है कि ये अगर स्टोर की स्थिति खराब नहीं होती तो ये 100% हमारी इनकम थी, हमारी अर्निंग थी, हमारे शेयर के बदले आया हुआ पैसा था। लेकिन हम कंपनी की चुनौतियों को समझते हैं, इसलिए हम ये अपनी अर्निंग का पैसा जो कि हम पर आपने दिया था या हमें दिया था, हम उसकी ईमानदारी रखते हुए आप तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंपनी जो है, देखिए नेगेटिव लोग हमेशा नेगेटिव रहेंगे, वो 100 बार नेगेटिव बात करेंगे। उनके सामने साक्षात ईश्वर भी प्रकट हो जाए तो वो कहेंगे कि भाई ईश्वर के नाम पे कोई ड्रामा कर रहा है। तो ऐसे लोगों से तो हाथ जोड़ के दूर ही रहिए, क्योंकि ये आज शायद इस कंपनी का बुरा कर रहे हैं, लेकिन पक्का है ये कल आपका भी बुरा करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को अपने से दूर कीजिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं आह्वान करता हूं कि आप सभी अपने बिजनेस पर दोबारा आइए और दोबारा पूरी ताकत से बिजनेस को कीजिए। ये मेरा आपसे वादा है कि की हुई सारी चीजें पूरी होंगी। हाँ, समय प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि समय ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। दोस्तों, बोर्ड रेंट स्टार्ट हो जाएगा, ये वीकली रहेगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें भी एक गलतफहमी ना पैदा हो जाए, 45 दिन का जो पीरियड है वो रहेगा। ये ना सोचे कि 15 सितंबर को मैंने आईडी एक्टिवेट की थी तो 20 सितंबर को आपका बोर्ड रेंट आ जाएगा। ये गलतफहमी है। एज यूजुअल कि 15 अगस्त से अगर आप देखें तो 15 अगस्त से बोर्ड रेंट हम 30 डेज का लेके चल रहे हैं। 45 दिन कहते हैं प्लस में, हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन अभी हम 35 दिन के अंदर आपको बोर्ड रेंट देंगे। 16 मई से लेकर 31 जुलाई तक जिन लोगों ने आईडी लगाई थी उन्हें एक्टिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी, रीएक्टिवेशन करने की। एज यूजुअल कि वो सारे लोगों को बोर्ड रेंट जैसा मिलना चाहिए मिलेगा। इसके अलावा जो भी पुराने लोग थे जिन्होंने 990 से आईडी एक्टिवेट की है और कंपनी के साथ अपनी कंपनी के बिजनेस में अपनी श्रद्धा और सहमति जताई है, उन लोगों को जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी हर चीज को समझती है। देखिए ये तो एक
सिर्फ तरीका था लोगों को पहचानने का, क्योंकि हम भी रूट लेवल तक कहाँ तक लाखों लोगों को पहचानेंगे, लेकिन हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नाक भी है, हम चीजों को समझते सुनते भी हैं और उस हिसाब से निर्णय भी लेते हैं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजें एकदम से रिवाइव होंगी। तो इस तरीके से बोर्ड रेंट आपका रेगुलर होना शुरू हो जाएगा। 30 डेज का कूलिंग ऑफ पीरियड जैसा कि पहले भी रहा है वैसे भी रहेगा, और 45 दिन के अंदर आपको 45वें दिन से आपको ये पेमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी, जो 5 से 7 काउंटिंग वर्किंग डेज में आपको आप तक पहुंचेंगी, जैसे पहले होता था। वॉलेट एडजस्टमेंट, वॉलेट क्रेडिट बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे पहले रहता था, तो कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें। अब जो भी नए स्टोर्स हैं उनके लिए सबसे पहले काम शुरू हो रहा है, रेंट जाने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे फंड्स आते जाएंगे रेंट रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। स्टाफ की सैलरी के लिए बिल्कुल परेशान मत हो। देखो भाई, अगर कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो दम लगा के कंपनी को डेवलप करने के लिए काम करो, कंपनी को तोड़ने के लिए इस टाइम काम करोगे तो शायद आप बिल्कुल उसी परिस्थिति में रहोगे जैसा आपको फील हो रहा है। लेकिन 100% अगर इस कंपनी के साथ इतनी मेहनत से आपने काम किया तो आप एक इंटरनेशनल कंपनी के पार्ट बनने जा रहे हैं, याद रखें। ये एक्सपीरियंस आपको बहुत फायदा देने वाला है, तो बिल्कुल ना घबराएं। हम भी जानते हैं फंड्स जब नहीं होते तो परेशानी होती है, हम पे भी नहीं थे, हम भी परेशान हुए हैं, लेकिन ये सब चीजें अब सही होने जा रही हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी के अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी कोई भी करेगा तो आप प्रेस नोट में पढ़ चुके होंगे कि अब आर्बिट्रेटर और जो कंपनी बायर कंपनी है उसकी लीगल टीम ऐसे लोगों का सामना करेगी। नए स्टोर्स के जो भी टोकन आए हैं, ऐसे बहुत से सुपर स्टोर हैं जिनके सिर्फ टोकन आए थे और उसके बाद चीजें डिस्टर्ब हो गई, तो वो वहीं के वहीं स्टैंड बाई हो गए। तो अब एनएसओ टीम काम शुरू करेगी, वो नए स्टोर खोलना शुरू कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी तैयारी करें। तो न्यू स्टोर के टोकन के लिए कंफर्मेशन चाहिए हमें, वो अपना पेमेंट कंफर्म कराएं। उन्होंने पेमेंट किया था क्योंकि बीच में काफी स्टाफ जॉब छोड़कर गया है, तो हो सकता है कि लोगों की इंफॉर्मेशन कहीं मिस हो गई हो, तो अपने टोकन्स को कंफर्म करा लें। इन टोकन्स को अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो रिफंड के लिए भी आप कर सकते हो, और अगर आप बाकी पेमेंट डालना चाहते हैं तो भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। बाकी पेमेंट अगर कोई देना चाहता है, स्टोर खोलना चाहता है, तो आपका वेलकम है। और नए स्टोर टोकन के लिए एक नंबर नोट कर लीजिए, 9310405107।